हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। मैं हूँ हर्षित सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज के चार या 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये शायद चौथा या 5वां वीडियो है, मुझे याद नहीं है क्योंकि इस टाइम कुछ ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं तो मैं खुद ही उसमें परेशान रहता हूँ, तो मुझे चीज़ों का याद नहीं है। बट मैं आज आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है बताओ प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखिए सवाल में आपको बोल रहा है, इसको करने का मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। पहले कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो पहला तरीका देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आपको पता है। तो अगर चीनी का मूल्य पहले 100% था तो उसमें 20% कम कर दिया तो कितना बचा, 80% बचा। ठीक, तो जो भी बचा हो, अगर ज्यादा कर देता तो 120% को लिख देते, उसको आप उसमें दिए गए रुपए के बराबर कर दीजिए, तो ये 80% हो जाएगा आपके 120 के बराबर। यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हुआ 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये 0 से 0 गया, यानी 2% बराबर 3। और आपको उसको 100% करना है तो आप इसमें 50 का मल्टीप्लाई इधर करिए और इधर करिए। आज ये मार्कर सही चल नहीं रहा है, तो ये हो गया 100% बराबर 150 रुपए। तो यानी पहले उसका दाम 150 रुपए था, अब वो 120 रुपए हो गया। तो यानी ये वाले 120 रुपए और 150 रुपए में अंतर कितने का, इन दोनों में अंतर ले लेंगे हम। जब हमने अंतर ले लिया तो ये आया 30 रुपए, 30 रुपए का अंतर आया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, जितना किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता हो या कम खरीद सकता हो, जो भी दिया हो उससे उसको भाग कर देना है। तो यहां पे जैसे कह रहा है 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 एकम 3, यानी कि 10 रुपए। जो ये मूल्य आएगा हमेशा ये क्या होता है, प्रारंभिक मूल्य होता है। ये प्रारंभिक मूल्य हमेशा ये क्या आएगा, आपका प्रारंभिक मूल्य। ये जो 10 रुपए आया है ये आपका प्रारंभिक मूल्य आया है। अगर आपसे पूछ देता कि चीनी का घटा हुआ मूल्य बताओ, यानी जो कमी हुई, तो आप 10 का 20% की कमी हो रही, 10 का 20% निकाल करके उस 10 से माइनस कर देते तो आपका घटा हुआ मूल्य प्राप्त हो जाता। तो ये तो था इसका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका क्या होता है। डस्टर उठा लूं 1 मिनट। तो इसका दूसरा तरीका है, देखिए इसके दूसरा तरीका जो मैं बताता हूं आपको और भी ज्यादा इजी है। उसमें आपको क्या करना है, जितने % की कमी या अधिक बोले उसको लिखिए। क्या बोला उसने, 20% की कमी हुई तो आपने उस 20% को लिख दिया। फिर जितना रुपया दिया हो उसको बराबर में रुपए को मल्टीप्लाई करके लिखे। ठीक, फिर जितने किलोग्राम बोल रहा हो, ठीक, उस किलोग्राम को उस रुपए से डिवाइड करिए। ठीक है, अब देखिए 20% को जब हम सही से लिखेंगे सॉल्व करके, तो 20% बराबर 20/100 गुणे यहां पे जो है वो ऐसे ही रहेगा। ये इससे 5 बार चला जाएगा, ये 3 चौको 12 और इससे काटेंगे तो 5 दूनी 8 40, तो ये आ गया 8 रुपए। ठीक, जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमेशा घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, घटा हुआ मूल्य। अब आपसे पूछा है उसने कि इसका प्रारंभिक मूल्य बताओ, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो ये 8 रुपए जो है कब ये प्राप्त हुए हैं, मतलब उसका दाम ये कब हुआ है, जब उसमें 20% की कमी की गई है, यानी कि जो 80% हो जाएगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जब हम 100% निकालेंगे तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 10 रुपए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इन सवालों में इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है। अगर वो प्रारंभिक मूल्य कह रहा है तो आपको प्रारंभिक मूल्य भी निकालना पड़ेगा। इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमेशा घटा हुआ मूल्य
आएगा। और जो इसके पहले सवाल बताया, मतलब पहले तरीका बताया है, उससे हमेशा प्रारंभिक मूल्य आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा सवाल है कि एक अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडे खरीदता है, उसका प्रारंभिक मूल्य बताओ, सॉरी उसका बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल में फिर से ये हमारा दूसरा सवाल है, हमसे कहा कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो हम इसको सीधे लिखेंगे 20% इंटू रुपए जितने दिए 145 यहां रखा और बटे में क्या कर दिया 2, जैसे 2 दर्जन दिया है तो 2 कर दिया। अब इसको लिखेंगे कि 20/100 गुणे 145/2, 2 से 2 गया, 10 से ये वाला 0 चला गया, तो ये आ गया 145/10 बराबर 14.5। और इस तरीके से जब भी सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया है, क्या आएगा, हमेशा इसका या तो बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य। तो इसमें 20% की वृद्धि हो रही थी, तो ये हमारा आ गया बढ़ा हुआ मूल्य। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा सवाल हुआ है। ऐसे ही अभी 3 क्वेश्चन इसी प्रकार के और करेंगे कि ये वाले सवाल आप कभी भी आ जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। तो चलिए इसको अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 10% की कमी हुई, तो यानी ये हो गया 90%, और 90% और रुपए में कितना है 450 के बराबर कर दे, तो यहां से हमको 100% मिल जाएगा। यहां से काटेंगे तो 9×5 = 5% आ गया, ये सॉरी 5 रुपए आ गया, और 1% बराबर आपके 5 के हो गया, तो 100% यहां से कितना हो जाएगा 500 रुपए के। ठीक, अब दोनों में अंतर कितने का है, इसमें और इसमें, तो 50 रुपए का अंतर है। ठीक, अब इस 50 रुपए का जो अंतर है उसको किससे भाग करना है, जितने किलो चीनी अधिक खरीद रहा हो या कम खरीद रहा हो। तो 5 है तो 5 से इसको डिवाइड करिए, तो 5 एक कम 5 10 रुपए। और इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमेशा प्रारंभिक मूल्य आता है। तो ये रहा हमारा प्रारंभिक मूल्य। तो ये तो हो गया प्रारंभिक मूल्य। आपसे पूछा है इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। अब 10% का, सॉरी 10 रुपए का आप 10% निकालिए, क्योंकि 10% की कमी हुई, तो 10 रुपए का जब 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को आप 10 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 रुपए, यानी उसका घटा हुआ मूल्य कितना हो गया 9 रुपए। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आपको क्या करना है, उसमें जो परसेंटेज दिया है उसको लिखा, गुणे जो रुपए दिया है और जितना किलो दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज हटा के यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 5 9 45, 9 रुपए, ये सीधा सीधा आपका आ गया। ये हमेशा घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो चीनी खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। तो इसमें हमें दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको देखिए पहले क्या करते हैं, हमसे कह रहा है 10% कम हो गई चीनी की कीमत। ये चौथा सवाल हमारा 10% कम हो गया, यानी 90% हमारा किसके बराबर हो गया 270 के। ठीक, अब यहां से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, 100% निकालना है। तो 90 और 9 तिहाई मतलब 27, 3, तो 1% बराबर 3 के आ गया। तो यहां से 100% 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। इन दोनों में अंतर कितना है, यानी डिफरेंस, तो 30 रुपए का। और इसमें किलोग्राम कितने ज्यादा चीनी खरीद सकता है, 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। तो 5 से भाग करिए, तो यानी कितना आ गया 6 रुपए, यानी प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना था पहले 6 रुपए। इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमेशा प्रारंभिक मूल्य आता है, प्रारंभिक मूल्य। ठीक, अब प्रारंभिक मूल्य में कितने की कमी की गई थी, तो 10% की कमी की गई। अब इस 6 रुपए में आप 10% की कमी करेंगे तो 6 का 10% निकालिए। तो 6 का 10% जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60/100, 0 से 0 गया तो यह 0.6, तो 0.6 को आप 6 से माइनस करेंगे तो बचेगा 5.4। ठीक, यानी कि 5.40, यानी 6 रुपए प्रारंभिक मूल्य था और 10% कम करने पे कितना हो गया 5.40। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों में अंतर बताओ। तो अंतर कितना आ जाएगा 6 रुपए से जब आप माइनस करेंगे 5.40 को,
6 से तो आ जाएगा 60 पैसे, क्योंकि भैया ये पॉइंट में आएगा तो ये पैसा ही होता है ना, तो 60 पैसे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ। अगर उस फार्मूले से सॉल्व करते आप तो आपका सबसे पहले घटा हुआ मूल्य आता 5.40, फिर आपको क्या करना होता है, उसको 90% के बराबर करते तो 6 रुपए आता, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक के कारण एक ग्राहक 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक ले सकता है। नमक का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, ये हमारा रहा आज का 5वां और लास्ट सवाल। इसमें 20% की कमी हो रही है, इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं, 100 बटे जितना वो किलोग्राम दिया है उसको लिखेंगे। अब ये 20% का निशान हटाया, 100 आ गया नीचे, 100 से 100 काट दिया, 4 पंचे 20, हमेशा ये क्या आएगा, घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। तो हमसे पूछ रहा है नमक का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ये नमक का हमारा है। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का। आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही है, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो अपने पढ़ने वाले किसी भी दोस्त को इसको जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय मां कैला।